मटेरियल, इसमें 4 मेथड है स्टोरेज में। FIFO मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FIFO लिफो, FIFO लिफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। 4 मेथड है टोटल। एक FIFO है, चार मेथड है, FIFO लिफो, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। ठीक है, तो देखिए पहले FIFO मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और एक होता है वेटेड एवरेज, और एक क्या होता है? सिंपल एवरेज। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टॉक है, तो अगर आपके पास अपनी स्टॉक है, कॉलम क्या क्या बनेगा देखिए इसमें, कॉलम क्या क्या बनेगा देखिए, स्टोरेज, मेथड कोई भी हो, कॉलम सेम रहेगा। डेट एस, GR नंबर का कॉलम बनेगा एक। GR नंबर मतलब क्या होता है? गुड्स रिसीप्ट नंबर, गुड्स रिसीप्ट नंबर। ठीक है, डेट का कॉलम बनेगा, GR नंबर का कॉलम बनेगा। GR नंबर में क्या होता है? गुड्स रिसीप्ट नंबर। उसके बाद रिसीप्ट का कॉलम बनेगा। रिसीप्ट में क्या क्या है? क्वांटिटी आएगा, रेट आएगा, अमाउंट आएगा, QRA, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद SR नंबर, तो रिक्विजिशन नंबर। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए इशू, रिमार्क्स। समझिए कॉलम क्या बनेगा? डेट, GR नंबर में क्या आएगा? रिसिप्ट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, SR नंबर आएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद इशू कॉलम आएगा, बैलेंस कॉलम आएगा। ठीक है, और बैलेंस में क्वांटिटी रेट अमाउंट, और लास्ट में क्या आएगा? रिमार्क्स। लास्ट में क्या आएगा बताइए? रिमार्क्स। तो ये सब कॉलम बनेगा इसमें। ठीक है, क्या कॉलम बनेगा? डेट, GR नंबर मतलब गुड्स रिसीप्ट नंबर, रिसीप्ट का कॉलम बनेगा, क्वांटिटी अमाउंट,
एसएल नंबर मतलब क्या होता है? स्टोर इक्वेशन नंबर। उसके बाद बैलेंस। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना दे देखिए 200 यूनिट्स 1113 को, और कितना रेट है 16 रुपीज करके 1113। कितना ओपनिंग स्टॉक देखिए यहाँ पे 200। रिमार्क्स में क्या लिखिएगा? ओपनिंग स्टॉक। एक बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं आपको हम पहले, फॉर्मेट समझाने के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक बनाकर पहले कितना 2 यूनिट्स है, और रेट कितना 16, अमाउंट कितना 3200। इसके बाद फिर क्या देखिए, परचेज कितना कर रहे बताइए आप? परचेज कितना कर रहे हैं? 300 यूनिट्स। कब परचेज कर रहे हैं? 15 को। परचेज करें 300 यूनिट्स, रेट कितना है 20 ईच। ये 20 कितना होगा 6000। ठीक है। इसके बाद देखिए, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ आएगा, मेरा आदमी आएगा। हाँ हाँ भेज रहे निकला हुआ, वो काम से निकला हुआ है। पहले क्या है, ओपनिंग स्टॉक आएगा देखिए कितना है। ओपनिंग स्टॉक कितना 200 यूनिट्स है। परचेज कितना कर रहे हैं उसके बाद आप? बोलिए। 300 परचेज कर रहे हैं। उसके बाद इशू कितना आ रहा है बताइए? इशू कितना दिया देखिए यहाँ पे 250। तो फीफो मेथड में क्या होगा, पहले फर्स्ट पर स्टॉक इशू होगा। कब इशू हो रहा है देखिए 30/1 को। अब कितना इशू हो रहा है बताइए 250। तो फीफो में पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा 200 आएगा पहले इंटू 16, और उसके बाद 50 आएगा इंटू 20। फीफो मेथड है, पहले 200 आएगा इंटू 16, और उसके बाद 50 आएगा, मतलब पहले फर्स्ट वाला आएगा उसके बाद सेकंड वाला आएगा। समझ गए? रिमेनिंग कितना रिमेनिंग। और ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। इसको लीफो मेथड से करिए, फॉर्मेट सेम रहेगा जैसे फीफो से वैसे किसी लीफो में पहले लास्ट वाला आएगा उसके बाद फर्स्ट वाला आएगा, इशू में चेंज होगा बस।
तो बैलेंस भी चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, रिसिप्ट सेम रहेगा, मतलब ये दो एंट्री सेम रहेगा, ये दोनों क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, बस 30 तारीख को चेंज होगा। लीफो में पहले किसमें से इश्यू होगा, लास्ट वाले में से इश्यू होगा। ठीक है, ट्राई करिए। हेलो, साउंड प्रॉब्लम हो रहा है परमजीत, अभी आवाज आ रहा है क्लियर? देखिए थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पे लग रहा है, एक सेकेंड। मार्क्स में क्या है, वो अपनी स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, वो लिखना है बस। पहले वो अपनी स्टॉक था ना, अपनी स्टॉक लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक लिखिए। अभी आ रहा आवाज क्लियर? रमजीत, हेलो, इप्सिता, आवाज क्लियर आ रहा है? ए, गिर रहे हो तुम? हेलो, जी याद हो गया सबका? अभी ठीक है सब कुछ? वीडियो क्लियर आ रहा है? अच्छा जयसवाल, हेलो, कुछ क्लियर हुआ अभी? देखिए अच्छा जयसवाल, हेलो। ठीक है, आप लिखो मित्र करिए। लिखो मित्र करिए एक बार।
लीफू से करिए। तो अपनी डेट क्या करती है पहले डेट, अपनी गैस के पास 1/13। देखिए पहले अपने शब्द में बताइए पहले। सपना, सपना, पहले कितना पहले सब बताइए पहले। 2 मिनट्स कितना 16 करके।
अब आ रहा आवाज? हेलो, देखिए पहले कितने 20 मिनट्स था पहले, बाद में कितना एक्सीडेंट लाया बाद में, और उसके बाद परचेज कितना होगा उसके बाद बताइए, बोलिए। परचेज कितना हो रहा है देखिए 300, पहले 200 था बाद में कितना 300 आया, फिर 30 तक हो गया आ रहा है उसके बाद। इसको इशू कितना हो रहा है 250, तो कौन सा मेथड है बताइए, लिफो मेथड है, लास्ट वाला स्टॉक पहले आएगा। 5000, तो ओपनिंग स्टॉक कितना था आपके पास 200, वो बचा रहेगा आपके पास। अब बाद में कितना है 250, तो बाद में इशू कितना 250, तो अभी भी कितना बचा हुआ उसमें से 50 बचा हुआ उसमें से 20, 1000, ये क्या हो गया आपको बताइए, क्लोजिंग स्टॉक। समझ लिखो में सर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बस इशू में इफेक्ट पड़ेगा। पहले कितना मिनट था पहले 20 मिनट्स था पहले, बाद में कितना आया 300 आया, और इशू कितना हुआ 250 इशू हुआ, तो अभी भी कितना बचा हुआ है 200 बचा हुआ है ऊपर वाला, और इसमें से कितना बचा हुआ है, इसमें से 50 बचा हुआ है इसमें से, ठीक है। तो लिखो में कोई डाउट बोलिए, डाउट लिखो में हेडिंग आप लिख लीजिएगा, डेट, GR नंबर, रिसीप्ट, SR नंबर, इशू, बैलेंस, रिमार्क्स, ठीक है। या तो डाउट बताइए, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसके बाद स्टोरेज लिखोगे, नेक्स्ट वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, कॉलम ऐसे बनेगा, सब कुछ सेम रहेगा, कॉलम सब सेम रहेगा, ठीक है। पहले कितना स्टॉक था बताइए, पहले अपने स्टॉक 200 था, फीफो में क्या हुआ था, फीफो में वो तो इशू हो गया था, हेलो, फीफो में क्या हुआ था बताइए, यहाँ पे पहले 20 यूनिट्स था, फिर कितना है 300 आया, इशू कितना हुआ 250, ये 200 इसमें से हुआ, 50 इसमें से हुआ, तो इसमें से कितना बचा 250 बचा हुआ इसमें से 20 रुपीज करके। फीफो में क्या हुआ था बताइए, ऊपर वाला स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाला स्टॉक पहले इशू होगा और लास्ट वाला स्टॉक बाद में इशू होगा, समझ गए। और लीफो में क्या होगा, पहले कौन सा इशू होगा, पहले लास्ट वाला इशू होगा पहले, ठीक है। लीफो में पहले कौन सा इशू होगा, पहले लास्ट वाला इशू होगा, उसके बाद फर्स्ट वाला इशू होगा, समझ गए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, वेटेड एवरेज। पहले कितना स्टॉक था बताइए, पहले 200 स्टॉक था 16 करके, ये हो गया अपनी स्टॉक, फिर कितना इशू बताइए, उसके बाद रिसीव कितना और उसके बाद 300 51 को, रेट कितना सर 20 करके, और ये कौन सा मेथड है बताइए, वेटेड एवरेज। तो यूनिट यूनिट ऐड करिए, यूनिट यूनिट क्या करिए, ऐड करिए, अमाउंट अमाउंट ऐड करिए। यूनिट कितना था पहले थे 200 था, बाद में कितना है 300,
2 और 3 कितना हो गया टोटल 500। यूनिट ऐड करिए और अमाउंट कितना 3200 था पहले और कितना है 6000, तो दोनों मिला कितना है 9200। 92 और डिवाइड करने के बाद रेट कितना आएगा बताइए। रेट डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, यूनिट ऐड करिए, अमाउंट ऐड करिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो 9200 डिवाइड बाय 500 करिए, कितना रेट आएगा बताइए। 9200 डिवाइड बाय 5500 18.4, तो ये हो गया रेट 18 समझ गए कैसे होगा। यूनिट ऐड कर दीजिए, अमाउंट ऐड कर दीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो 18.4 ठीक है। फिर इसके बाद इशू कितना हो रहा है बताइए अब। और इसका रेट कितना आएगा फिर 18.4 मल्टीप्लाई करिए इसके बाद 250 इंटू 18.4 कितना 4600। क्लोजिंग स्टॉक समझ गए बेटे। एवरेज पहले ओपनिंग स्टॉक था वो लिखिए, परचेज ऐड कर दीजिए, तो इसमें यूनिट ऐड कर दीजिए, अमाउंट ऐड कर दीजिए, फिर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, रेट आ जाएगा। तो इशू उसी रेट पे होगा, इशू फिर उसी रेट पे होगा, फिर बैलेंस बचेगा उसके बाद। ठीक है, कोई डाउट इसमें बोलिए। इधर वेटेड एवरेज समझ गए। एक और मेथड है सिंपल एवरेज, वो कैसे होगा देखिए। सिंपल एवरेज का फॉर्मेट सेम रहेगा, ठीक है ना। पहले कितना स्टॉक था वो लिखिए। 1 में कितना स्टॉक है 200, रेट कितना 16, अमाउंट था 3200। तो 1 के बाद क्या बताइए 15 को कितना रिसीव होता बताइए 300, और रेट कितना 20। इसमें भी वैसे करिए, यूनिट ऐड करिए 200 और 300 कितना हो गया 500, अमाउंट ऐड करिए, पर डिवाइड इसमें डिवाइड का रेट मत निकालिएगा। डिवाइड का रेट निकालेंगे तो ये सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा फिर, ठीक है। यूनिट ऐड करिए, अमाउंट ऐड करिए, दोनों डिवाइड करके इसमें डिवाइड करके रेट मत निकालिएगा। डिवाइड करके अगर रेट निकालेंगे तो ये वेटेड बन जाएगा, फिर खाली यूनिट ऐड करिए, अमाउंट ऐड करिए, डिवाइड करके रेट मत निकालिएगा इसमें, ठीक है। फिर क्या बताइए 31 को क्या हो रहा है बताइए, फिर इशू कितना हो रहा है 250। कितना इशू हो रहा है देखिए यहाँ पे 250। यूनिट ऐड कर दीजिए सिंपल एवरेज में, अमाउंट ऐड कर दीजिए, बस डिवाइड करके रेट मत निकालिए, बस ये डिफरेंस है। अभी तक यहाँ तक बताएं आपको। ओपनिंग बैलेंस में रेट लिखिएगा, फिर परचेज कितना है 300,
2 और 3 कितना हो गया 500 और अमाउंट कितना हो गया 9200, ठीक है। अब उसके बाद 30 को इशू कितना हो रहा है बताइए 250। अब इसका रेट कैसे आएगा देखिए, वर्किंग नोट में निकालेगा, रेट ऑफ इशू ऑन। तो अभी आपके पास कौन कौन सा स्टॉक है, एक 20 का स्टॉक और एक 16 का स्टॉक है, उसका एवरेज करिए, सिंपल एवरेज कितना है बताइए 18, ठीक है। और अपने स्टॉक 20 का पहले कितना रेट था 16, एक 20 का स्टॉक है और एक 16 का स्टॉक है, दोनों का एवरेज कर दीजिए 18। अब मल्टीप्लाई करें 250 टू 18 कितना आ गया, 215 टू 18 कितना आ रहा है बोलिए, 215 टू 18 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 494500। अब बैलेंस कितना बचेगा माइनस कर दीजिए 300 250 और अमाउंट कितना बचेगा 4700, बस। चार मेथड टोटल। समझ गया क्लोजिंग बैलेंस कैसा आएगा 250 और अमाउंट कितना आ गया 4700। यूनिट में यूनिट माइनस करिए, अमाउंट में अमाउंट माइनस करिए, ठीक है। इशू जब करेंगे आप तो रेट कैसे निकालेंगे, तो अभी आपके पास दो स्टॉक है 20 का स्टॉक और एक 16 का स्टॉक है, एवरेज कितना हो गया 18, तो इंटू 18 हो गया 4500, तो क्लोजिंग कितना बचेगा फिर 250, अमाउंट कितना बचेगा 9200 माइनस 4500 4700, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इसके बाद देखिए वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट हो गया कंप्लीट। अच्छा हेलो, इसके बाद देखिए हेलो 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 हेलो, इसके बाद देखिए याद होगा सबका। उसके बाद देखिए रिसीट में क्या क्या आएगा बताइए, परचेज आते हैं, सरप्लस अगर दिया रहेगा तो सरप्लस कहाँ आएगा बताइए, रिसीट कॉलम में आएगा। सरप्लस कहाँ आएगा बताइए, रिसिप्ट में आएगा। परचेज आएगा रिसिप्ट में, ठीक है ना। सरप्लस आएगा रिसिप्ट में, और रिटर्न फ्रॉम स्टोर, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, ठीक है, ये सारा रिसिप्ट में। और इशू में क्या आएगा बताइए, एक तो नॉर्मल इशू आएगा, इसके अलावा क्या आएगा, शॉर्टेज आएगा, और क्या आएगा, रिटर्न सप्लायर आएगा, समझ गए। इशू में क्या क्या आएगा, इशू आएगा, शॉर्टेज आएगा, और रिटर्न टू सप्लायर आएगा, ठीक है। इसी इशू कॉलम में आएगा, मतलब स्टॉक बढ़ेगा तो कहाँ आएगा, रिसिप्ट में आएगा, और स्टॉक घटेगा तो कहाँ पे आएगा, इशू में। गोडाउन में स्टॉक आएगा तो डेबिट साइड रिसिप्ट में आएगा,
अगर गोडाउन में स्टॉक आ रहा है आपके पास तो रिसिप्ट में आएगा, और गोडाउन से स्टॉक बाहर जा रहा है तो कहाँ पे आएगा, इशू में आएगा, ठीक है। और रिमार्क्स में क्या लिखेंगे, देखिए रिमार्क्स में क्या आएगा, रिमार्क्स में आपको वर्ड लिखना है, तो एक्सेप्ट तो परचेज और इशू छोड़ के, नॉर्मल परचेज इशू छोड़ के कुछ भी होगा, अगर मान लीजिए शॉर्टेज है, सरप्लस है, रिटर्न है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सब आएगा, समझ गए। तो आप लोग करिए क्वेश्चन नंबर 18 फीफो मेथड से करिए। चलिए ट्राई करिए पहले 18 नंबर ट्राई करिए, पहले किस मेथड से करिए, पहले फीफो से ट्राई करिए, आप लोग को 5 मिनट दे रहे हैं, ठीक है। ट्राई करिए क्वेश्चन 18। फीफो से करिए पहले, पहले फर्स्ट फीफो से करिए।
हेलो, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 FIFO मेथड से। देखिए पहले FIFO देखिए, पहले 111 को कितना स्टॉक था बताइए। 111,000 ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट कितना हो गया 6,000, और रेट कितने डिवाइड कर दीजिए। इसको हटाए। इसके बाद देखिए पहले 1000 यूनिट्स था, अमाउंट कितना हो गया 6,000, रेट कितना हो गया 6 रुपीज करके हो गया। ठीक है, फिर 111 के बाद 1011 को कितना आ रहा है 500 परचेज हो रहा है। बताइए 500, अमाउंट कितना आएगा 3500। इसके बाद देखिए फिर 1011 के बाद 15 का इशू कितना हो रहा है 1200। 1511 को 1200 इशू हो रहा है। पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, पहले 1000 आएगा। पहले पहले 1000 आएगा, उसके बाद कितना आएगा बताइए फिर। इसके बाद देखिए फिर और कितना है इशू 1200 है, तो 1000 हो गया इसमें से ऊपर से, और उसके बाद कितना है 200 आएगा उसके बाद इंटू 7 1400। ठीक है, पहले कितना 1000 का पहले वो आएगा, अब बाद में कितना है 200 आएगा, तो कितना होगा टोटल 1400। हेलो।
आपको बोलना बोलिए। तो अभी तो बात नहीं पाएगा, आप 6 o'clock के बाद बात कर लीजिएगा, आफ्टर 6 PM। हम भी स्टाफ बोल रहे हैं, हम उनको बोल देंगे 6 o'clock के बाद बात कर लीजिएगा। ओके तो देखिए इसके बाद, हेलो 300 हो गया, इंटू कितना हो गया बताइए 7, तो इशू कितना हो रहा है 1200, पहले कौन सा आएगा 1000 आएगा, उसका 200 आएगा, ठीक है 1200 इशू हो रहा है टोटल। और क्या उसका नेक्स्ट 5011 के बाद 2011 को क्या हो रहा बताइए फिर, बोलिए 1000 इशू हो रहा है, रिसीव कितना हो रहा है 1000, अमाउंट कितना बताइए इसका 8 रुपीज करके आएगा, कितना हो गया 8000। इसके बाद क्या होगा देखिए नेक्स्ट 20 के बाद 3011 को क्या हो रहा बताइए, इशू कितना 1100, तीस 11 को इशू कितना हो रहा बताइए 1100, तो पहले कौन सा आएगा 1100, और एक शॉर्टेज भी है नीचे देखिए, तीस 11 को 2 एंट्री होगा, तीस 11 का 2 एंट्री हो रहा है, दोनों सेम डे हो रहा है, ठीक है। तीस 11 को 2 एंट्री हो रहा है, ये तीसरे इशू कितना हो रहा बताइए 1100, शॉर्टेज कितना होता है 50, दोनों मिला 1150, तो दोनों एक साथ आएगा, तो दोनों का डेट क्या सेम है, दोनों का डेट सेम है तो दोनों एक साथ आएगा, तो कितना हो जाएगा 30 11 को बताइए आप, पहले कितना था 300 था, पहले कितना था बताइए 300, लिफो मेथड है, फीफो मेथड था, पहले कौन सा आएगा 300 आएगा पहले, कुछ है कुछ प्रॉब्लम है। 30 11 को देखिए इशू कितना रहा 1150 इशू है टोटल, तो पहले 1100 था और 50 आया शॉर्टेज, दोनों मिला के कितना हो गया 1150, दोनों सेम डे आएगा, कैमरा स्टैंड सब तो मिल गया। मेरा अपना क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद 2100 और कितना उसके बाद 850, 6600, 6800, अब बैलेंस कितना बचेगा बताइए उसके बाद, बैलेंस कितना बचेगा बताइए इसके बाद 150 इंटू 8, खिड़की खोलो एक बार, रोशनी दो, खिड़की खोलो थोड़ा सा, ठीक है क्लियर है।
कितना मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 0, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक, ये कौन सा मेथड था बताइए, फीफो, समझ गए। पहले कितना स्टॉक था बताइए, पहले कितना स्टॉक था आपके पास, 1000 स्टॉक था पहले, फिर कितना आया 500 आया, पहले 1000 था फिर कितना आया 500 आया, फिर उसके बाद इशू कितना हो रहा है 1200, तो पहले 1000 आएगा उसके बाद 200 आएगा, मतलब फीफो में तो पहले कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, उसका सेकंड वाला आएगा, इसमें से 200 आएगा, बचा बैलेंस कितना 300, ठीक है। फिर 20 को क्या हो रहा है बताइए, फिर 20 को क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है 1000 आ गया, 300 और 1000, फिर 30 तारीख को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है, कितना इशू हो रहा है बताइए 1150, तो पहले कौन सा आएगा 300 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा 850, इसमें से आएगा, और दोनों सेम डे से एक साथ हो रहा है, अगर अलग अलग दिन होता तो अलग अलग होता, अगर शॉर्टेज अलग से होता डे, अलग शॉर्टेज अगर डिफरेंट डे होता तो अलग से आता, ठीक है। अब आप लोग करें लीफो में दर्ज, तो लीफो में ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस खाली चेंज कहाँ पे होगा, इशू में चेंज होगा, इसमें से पहले आएगा फिर इसमें से आएगा, वैसे ही इशू में चेंज होगा, पहले इसमें से आएगा फिर इसमें से आएगा, तो लीफो से आप लोग करें, ट्राई करें लीफो से, लीफो से ट्राई करिए, आप लोग 3 मिनट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए।
हेलो, देखिए इसके बाद फीफो हो गया। अब लिफो से करिए आप लोग, लिफो मेथड से, लिफो से करिए वैसे ही। लिफो से करिए आप लोग। पहले कितना बैलेंस होती है, पहले 111 को पहले कितने से देखिए, पहले 1000 था पहले, और अमाउंट कितना था, 6000। ये तो अपनी स्टॉक, फिर 111 के बाद 1011 को क्या हो रहा है, बताइए, 5000 परचेज हो रहा है। अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए पहले कितना था, पहले 1000 इंटू 6000 था, और कितना आया फिर 5000 आया इंटू 7, 300, ठीक है। फिर इसके बाद 1511 को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। तो लीफो मेथड है, तो पहले कौन सा आएगा, लास्ट वाला आएगा, तो 5000 में से आएगा 500, सॉरी 500 यहाँ पे, लास्ट वाला आएगा पहले, 500 आएगा पहले। फिर इसके बाद कितना आएगा बताइए, और कितना चाहिए आपको, 700 चाहिए इंटू 6, तो बैलेंस कितना बचेगा फिर, 300 इंटू 6, ठीक है। फिर कौन सा मेथड है नेक्स्ट, 2011 के बाद 2011 को बोलिए, 1000 परचेज हो रहा है, कितना करके है, 1000 टू 8000, तो 300 इंटू 6, 1800, और 1000 टू 8000, ठीक है। आता फिर इसके बाद 20 के बाद 30 से 11 के और बताइए, शॉर्टेज और इशू मिला के 1150, तो पहले 1000 आएगा, पहले लीफो में चढ़े इंटू 8, कितना आएगा 8000, और इसमें कितना आएगा फिर 150 इंटू 6, 900, 150 इंटू 6, ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा करना है। इसके बाद देखिए वेटेड एवरेज, नेक्स्ट कौन सा लिखिए इसके बाद, तो लीफो में कोई डाउट है किसी को, बोलिए। पहले 1000 था, फिर 500 आया, फिर कितना हो गया टोटल, 1200 इशू हो गया, फिर 1000 आया, फिर इशू और शॉर्टेज मिला के कितना हो गया 1150, लास्ट में कितना बचा क्लोजिंग स्टॉक 150। नेक्स्ट देखिए इसके बाद वेटेड एवरेज,
वेटेड एवरेज कैसे होगा देखिए, 111 को पहले कितना था बताइए, पहले 1000 था, इंटू 6 कितना हो गया 6000। फिर इसके बाद टेन 11 को क्या हो रहा है बताइए, फिर परचेज कितना हो रहा है बताइए, 500 इंटू 7 3500, 1500 कितना हो गया 1500, और अमाउंट कितना 9500, डिवाइड करिए, कितना डिवाइड करिए रेट, 9500 डिवाइड बाई 1500 कितना आ जाते हैं, 9500 डिवाइड बाई 1500 कितना आ जाएगा, 6.3 के बाद क्या है, सिक्स पॉइंट थ्री थ्री। फिर इशू कितना 1200 इंटू कितना आएगा 6.33, मल्टीप्लाई करने के बाद 7596, अब माइनस कर दीजिए, यूनिट में माइनस कर दीजिए 300, और 9500 माइनस 7596 1904, और रेट सेम रहेगा, रेट चेंज नहीं होगा, रेट चेंज कब होगा, परचेज के बाद। रेट्स यूनिट में यूनिट माइनस करिए, फिर यूनिट माइनस 1200 300, अमाउंट में अमाउंट माइनस करिए, और रेट सेम रहेगा, रेट क्या रहेगा आपका सेम रहेगा, रेट चेंज कब होगा परचेज के बाद, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिवाइड करिए 9904 डिवाइड बाय कितना करिए 1300, 7.62 7.62। फिर इशू कितना हो रहा है बताइए 3011 को, इशू शॉर्टेज मिला के 1150 7.62, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8763, और माइनस कर दीजिए 9904 माइनस 8763 1141। इतना लिस्ट तक हो गया बस, आया समझ में होगा, और रेट वही रहेगा 7.62। रेट कब चेंज होगा बताइए परचेज के बाद, ठीक है। इसके बाद एक सिंपल एवरेज, क्योंकि वेटेड एवरेज हो गया बोलिए, अभी सिंपल एवरेज नहीं कराया, अभी हम लिफो कराए इसके पहले, सिंपल एवरेज कराएंगे अभी आपको, ठीक है। याद हो गया सबका, तो सिंपल एवरेज में देखिए, बस खाली इशू का समय ध्यान रखना पड़ेगा आपको, याद हो गया सबका।
देखिए सिंपल एवरेज पहले कितना बताइए, 1000 था पहले, पहले ओपनिंग स्टॉक हो गया, फिर 10-11 को परचेज कितना हो रहा है बताइए, 500, 10-11 को परचेज कितना हो रहा है 500, और अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 3500, डिवाइड करने के बाद 7, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे 1000 इंटू 500, 1000 पहले से था और कितना है 500 आ गया 1500, और अमाउंट कितना 95, सिर्फ डिवाइड नहीं करना है आपको अभी आपको डिवाइड नहीं करना है। फिर 15-11 को क्या हो रहा है बताइए, अभी कितना स्टॉक आपके पास 1500, तो इसमें एक 5 का स्टॉक और एक 7 का स्टॉक है, 500 और 1000 है, तो रेट कितना 7 और 6 का एवरेज 6.5, मल्टीप्लाई करिए 1200 इंटू 6.5 कितना है बताइए 7800, अब बैलेंस कितना बचेगा 300, माइनस करिए 1700, फिर इसके बाद 50-11 के बाद 20-11 को रिसीव कितना रहा बताइए 1000, अमाउंट कितना होगा बताइए 8000, अब पहले कितना था, पहले 300 था, अब बाद में कितना आया 1000, तो 1300, और अमाउंट कितना 9700, ठीक है। फिर 20-11 के बाद 30-11 क्या होगा बताइए, अब इशू शॉर्टेज मिला के कितना बताइए, दोनों मिला के 1150, अब इसका रेट कितना है बताइए, अभी आपके पास कितना स्टॉक, अभी आपके पास 1300, अभी आपके पास कितना स्टॉक है 13, पहले कौन सा लेंगे, लास्ट वाला स्टॉक कितना है बताइए 500 है, 1000 है, लास्ट वाला स्टॉक कितना है 1000, तो इसमें से 1000 है और इसमें से 300 है, बस आपका जो स्टॉक है 1300, 1000 लास्ट वाला स्टॉक है और उसके पहले कितना है 300 इसमें से है, तो ये दोनों का रेट आएगा प्लस 7 प्लस 8/2 आएगा 7.50। स्टॉक कौन कौन सा है, करंट स्टॉक देखिएगा, करंट स्टॉक 1000 इसमें से है और 300 इसमें से है, बस तो 7 और 8 का एवरेज आएगा, 7.5 से मल्टीप्लाई करिए 1150 इंटू कितना हो जाएगा बताइए 7.5, 8625, माइनस करने के बाद 150 बचेगा यहाँ पे, और 9700 माइनस 8625 1075, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्लोजिंग स्टॉक, इस तरह से करना है आपको, तो एक सम आएगा लिफो फिफो से, मतलब लिफो फिफो वेटेड सिंपल एवरेज कोई भी मेथड से एक सम आएगा 10 मार्क्स का, ठीक है। डाउट यहाँ तो किसी को बोलिए, तो आगे आप लोग बना के लाओगे 19, 20, 21, 22 आगे ट्राई करके आइएगा, परसों सेम टाइम रहेगा क्लास आप लोग का, ठीक है।
कौन सा वैल्यू ऐड करेंगे? एग्जिस्टिंग स्टॉक पहले 1000 था यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, और कितना है 500 तो 1500 हो गया, 6 और 3 कितना हो गया 9500, वैसे होगा जैसे अभी किया हम लोग। फिर इशू हो गया माइनस कर दिए, फिर परचेज में ऐड कर दिए, फिर इशू हुआ माइनस कर दिए, तो लास्ट में जो बैलेंस बचा क्लोजिंग स्टॉक बचा बस। इसमें एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या करना है आपको, यहाँ पे स्टॉक कितना है 300 है, स्टॉक कितना है यहाँ पे आपके पास 300 है, तो इसमें से 1000 है, इसमें से 300 है, तो ये दोनों रेट आएगा। ओपनिंग स्टॉक सेल हो गया, ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया आपका सेल हो गया। जो जो स्टॉक है उसका रेट लेंगे आप। आपके पास जो स्टॉक है 300, तो उसमें कौन कौन सा स्टॉक है, इसमें से 1000 है और इसमें से 300 है, तो ये दोनों का रेट आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो आज से क्लास ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है, और जो बैलेंस बचेगा सैटरडे को क्लास खत्म हो, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, और 2 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, फिर अगले वीक न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है।